दर्शकों, यहाँ कृष्ण भक्तों का कहना है कि गीता में जो ज्ञान है वह सत्य ही है, वह इनको पता नहीं है, जैसा कि अभी आपने देखा। दर्शकों, इसमें गलती कृष्ण भक्तों की नहीं है, इसके मुख्य जिम्मेदार इनके धर्मगुरु हैं। कबीर परमेश्वर की वाणी है कि सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की वहां गई अंधे न ये मार्ग कौन बतासी। अंधे गुंगे गुरु गणे ये लंगड़े लोभी लाख, हर साहेब से परिचय नहीं हर का बनाव साख। दर्शकों, अब आप इनके धर्मगुरु की बातों को ही देखिए कि ये किस तरीके से जनता को गुमराह कर रहे हैं और गीता के विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगी सवाल कि ऐसा क्या ज्ञान है, ऐसे कौन से मंत्र है जो हमें जाप करने चाहिए जिससे हमारे प्रारब्ध के कर्मों का नाश हो जाएगा? देखो, जब तक जाप की बात है, मंत्र की बात है, ये अपनी अपनी निष्ठा का भाव है। भगवान का नाम जो भी है, अगर श्रद्धा पूर्वक आप ले रहे हैं तो निश्चित है कि वो कल्याण करेगा ही। हाँ, एक ही मंत्र का किया जाए, अगर कहीं से दीक्षित मंत्र है तो उसी का ही करना चाहिए, ये विश्वास रख करके कि उस मंत्र में पूर्ण क्षमता है, उस मंत्र में पूर्ण ऊर्जा है, वो मंत्र मेरा हर स्थिति परिस्थिति में साथी, सहायक, सहारा, रक्षक है। ये विश्वास बनाकर मंत्र का जाप करेंगे तो मंत्र कोई भी कल्याण कर सकता है। क्या गीता जी में ऐसा कोई मंत्र मेंशन्ड है कि इस मंत्र का जाप करना चाहिए? तो गीता जी में ये तो आया है कि भगवान कहते हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें जप को भी भगवान ने यज्ञ कहा है। मां मनुस्मर युद्ध चाहिए कहा है, बार बार कहा है कि मेरा स्मरण करते रहो। लेकिन पर्टिकुलर गीता में ऐसा नहीं है कि इसी नाम का ही स्मरण करो। दर्शकों, ज्ञानानंद जी कह रहे हैं कि गीता में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, तो गीता जी में देखिए क्या कहा गया है। दर्शकों, कबीर बड़ा है या कृष्ण, ये फैसला बाद में करेंगे। पहले इनका करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी बड़ी है या गीता मनीषी कहे जाने वाले ज्ञानानंद जी बड़े, क्योंकि यह गीता जी के नाम पर एक तरफ अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। गीता जी हर वक्त अपने हाथ में रखते हैं और वहीं दूसरी तरफ गीता के विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो हमारी ना मानो, अपनी गीता जी की ही मान लो। हाँ, गीता की मानूंगा। दिखाओ कहाँ विपरीत ज्ञान दिया, चलो देखते हैं। फिर से सुनते हैं ज्ञानानंद जी ने क्या कहा। एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगी सवाल कि ऐसा क्या ज्ञान है, ऐसे कौन से मंत्र है जो हमें जाप करने चाहिए जिससे हमारे प्रारब्ध के कर्मों का नाश हो जाएगा? देखो, जब तक जाप की बात है, मंत्र की बात है, ये अपनी अपनी निष्ठा का भाव है। भगवान का नाम जो भी है, अगर श्रद्धा पूर्वक आप ले रहे हैं तो निश्चित है कि वो कल्याण करेगा ही। हाँ, एक ही मंत्र का किया जाए, अगर कहीं से दीक्षित मंत्र है तो उसी का ही करना चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर गीता में ऐसा नहीं है कि इसी नाम का ही स्मरण करो। पर्टिकुलर गीता में ऐसा नहीं है कि इसी नाम का ही स्मरण करो। अब गीता जी देखिए क्या कहती है। गीता अध्याय 16 का श्लोक 23 प्रमाणित करता है कि यह मनमाना आचरण है। अब ज्ञानानंद जी की बात ही ऊपर मानकर चलें कि अपनी अपनी निष्ठा भाव से भक्ति क्रिया करें, तो फिर सवाल उत्पन्न होता है, गीता जी जरूरत ही कहाँ है और क्यों 18 अध्याय बोले गए? पहले ही अध्याय में पहले ही श्लोक में लिख देता कि अपने अपने हिसाब से करो, और हजारों लाखों वर्षों से सब अपने अपने हिसाब से ही करते आ रहे थे। अगर भगवान के पाने का रास्ता इतना आसान होता तो गीता वेदों की आवश्यकता ही नहीं थी। इस विषय में पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञानदाता ब्रह्म ने अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इसका शब्दार्थ है कि गीता बोलने वाला ब्रह्म अर्थात काल कह रहा है कि माम ब्रह्म मु ब्रह्म का तो इति। यह ओम एकाक्षरम, ओम एक अक्षर है, व्याहरण उच्चारण करके, अनुस्मरण स्मरण करने का, यह जो साधक त्यजन देहम शरीर त्यागने तक अर्थात अंतिम श्वास तक प्रयाति स्मरण साधना करता है, स वह साधक ही मेरे वाली परमाम गतिम परम गति को याति प्राप्त होता है। भावार्थ है कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके
ब्रह्म अर्थात हजार भुजा वाला ज्योति निरंजन काल कह रहा है कि मुझ ब्रह्म की साधना केवल एक ओम नाम से मृत्यु पर्यंत करने वाले साधक को मुझसे मिलने वाला लाभ प्राप्त होता है, अन्य कोई मंत्र मेरी भक्ति का नहीं है। दर्शकों, गीता जी के अध्याय 8 के 13वें श्लोक में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि मेरा एक ओम मंत्र है, और ज्ञानानंद जी कह रहे हैं कोई विशेष मंत्र नहीं है। दर्शकों, इसे कहते हैं आंखों वाले अंधे, क्योंकि ग्रंथों में लिखा कुछ और है और ये सुना रहे कपोल कल्पित कहानियां। दर्शकों, यह गीता जी के विपरीत ज्ञान देने की दौड़ में ज्ञानानंद जी अकेले नहीं हैं, आप और भी देखिए। तो मेरी एक सवाल है कि मैं पहले शिव जी की पूजा करती थी। सबसे पहले तो सब बोले मेरे से, जब मैं थोड़ी समझदार हुई तो आपने पार्वती की पूजा नहीं करी तो शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, तो मैंने उनकी पूजा छोड़ दी। फिर मेरे को क्या कहते हैं, मैं माता की पूजा करने लगी। तो उसमें अब मेरा मन विचलित रहता है, मैं किसकी पूजा करूं ये मेरी समझ में नहीं आती है। आप जिस इष्ट को मानते हो उसी को परिपूर्ण मानिए। हमें प्यास यहाँ लगी, पानी यहाँ चाहिए। कोई व्यक्ति बोले कि आप जो है मुंबई चले जाओ, वहाँ पर बहुत समुद्र भरा, तब तक तो तेरे ही हो जाने हमारी। तो जिस व्यक्ति की जिस इष्ट में जितनी निष्ठा हो जाए उस व्यक्ति के लिए वही सब परमात्मा है, उसी भगवान में सबके दर्शन करना चाहिए। आप जो आए सब करत रहा। अब आप कोई नाम रूप ले लो, कोई भी नाम रूप ले लो, मुझे कोई परेशानी नहीं। वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबके द्वारा वंदनीय है, वो सबके द्वारा उपासनीय है। उसे जो चाहो नाम रूप दे दो। अब उसमें अलग अलग करने पर लड़ाई झगड़े होते हैं। वो कैसे बड़ा हो गया, वो कैसे, अरे पागल, एक ही है, दूसरा नहीं है। अब उसे जो नाम दो तुम, हमें कोई परेशानी नहीं। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, काली बोलो, काली उनका अवतार, कृष्ण उनका अवतार, राम उनका अवतार, हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि एक ही तत्व विविध रूपों में नाट्य कर रहा है, दूसरा नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। हे धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। हमें भगवान की वाणी पकड़नी है, हमें दूसरे की बात माननी नहीं है। दर्शकों, एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इनको हिंदू समाज अपने सिर पर बैठाकर इनकी पूजा करते आ रहे हैं, उनको भगवान का दर्जा देते हैं, और ये हिंदू समाज को ही अज्ञान का जहर पिला रहे हैं। देखने में, बोलने में तो ऐसा लगता है इनके जैसा विद्वान तीनों लोकों में नहीं मिलेगा, और इनके पास में ज्ञान का ज्ञान ही नहीं है। ये तो एहसान है संत रामपाल जी महाराज का कि अध्यात्म के इतने बड़े बाजार में इन लुटेरों की पहचान करवा दी और सूर्य की तरह चमकता हुआ ऐसे ज्ञान का पिटारा खोल दिया जिससे आज इन अनमोल ग्रंथों में छुपे ज्ञान की पहचान हो सकी। दर्शकों, इतने प्रमाणों से ये सिद्ध हो गया है, गीता मनीषी कहलाने वाले ज्ञानानंद को गीता जी का ज्ञान नहीं है, केवल उस किसान के पुत्र की तरह रट्टा लगा रहे हैं। और वहीं संत गरीब दास जी ने इन तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे धर्म प्रचारकों गुरुओं के विषय में कहा है कि गरीब वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बातें पुराण ठारा, और पत्थर की पूजा करें भूल गए सज्जनहारा। ये गुरुजन चारों वेदों तथा 18 पुराणों को पढ़ते हैं, परंतु गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सके। जो अध्यापक अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के गूढ़ ज्ञान को नहीं जानकर पाठ्यक्रम से बाहर का ज्ञान विद्यार्थियों को पढ़ाता है, तो वह नालायक व्यक्ति है, विद्यार्थियों का जीवन नष्ट कर रहा है। यही दशा इन धर्म के नाम पर बने धर्म गुरुजनों की है। धर्म ग्रंथों को न समझकर उनसे बाहर की दंत कथा यानी लोक वेद बता रहे हैं। संत गरीब दास जी ने फिर कहा है कि गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नु, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, क्या फिर बरसाने नु। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन जिसम फिर मोतिया बिंदरे। अर्थात ये सब के सब गुरुजन श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुधा सागर को पढ़ते हैं, इनको आधार बताकर जनता को ज्ञान बताते हैं, संस्कृत बोलते हैं, श्रोता इनको परम विद्वान मानते हैं। गीता मनीषी की उपाधि श्रद्धालुओं ने इनको दे रखी है, परंतु इनको ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान नहीं है। ये पढ़ते हैं गीता, इनको पता ही नहीं कि गीता का ज्ञान किस अदृश्य शक्ति ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोला था। गीता पढ़ते हैं परंतु नहीं बूझें शब्द ठिकाने नु, यानी जिस यथार्थ नाम जाप से मोक्ष होना है उसको जानना नहीं चाहते।
जैसे गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ने अपना जाप करने का मंत्र ओम बताया है, तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में अपने से अन्य परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म का जाप करने का मंत्र सांकेतिक शब्दों में बताया है, ओम तत्सत। इस ओम तत्सत मंत्र के यथार्थ नाम अन्य हैं। उनको ये गुरुजन जानते नहीं और न जानना चाहते हैं। मोक्ष इन्हीं 3 मंत्रों से होना है। इन तीनों नामों के यथार्थ नामों का जाप न करके चाहे चारों वेदों व गीता आदि ग्रंथों को पढ़ते पढ़ाते रहो, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कहा है कि इन गुरुओं को अज्ञान रूपी मोतियाबिंद हुआ है। मोतियाबिंद वाले की आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, परंतु दिखाई कुछ नहीं देता। इसी प्रकार ये धर्मगुरु संस्कृत बोलते हैं तो श्रोताओं को लगता है कि ये बड़े विद्वान हैं, परंतु इनको सद्ग्रंथों की कुछ भी समझ नहीं है। ये अज्ञानी है। यथार्थ ज्ञान नेत्रहीन अंधे हैं। गीता ज्ञान देने वाला अपने आप को नाशवान कहता है, अपने से अन्य को अविनाशी कहता है। उसी की शरण में जाने को कहा है। ये श्री कृष्ण को ही अविनाशी जगत का कर्ता बताकर जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। ये आंखों वाले अंधे हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल इन लोगों से है कि जो ज्ञान आज तक हमारे हिंदू धर्म गुरु हैं, बड़े बड़े अनोदाचार्य हैं, प्रेमानंद हैं, देवकी नंदन हैं, शंकराचार्य हैं, गीता के इस रहस्य को आज तक नहीं समझ पाए कि भाई श्री कृष्ण जी खुद किसी की शरण में हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के पास ये ज्ञान कैसे आया, उनको कैसे पता लगा इसके बारे में? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी के फॉलोवर हैं और हम जितने भी बैठे हम सभी कबीर जी के फॉलोवर हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण सतगुरु है। कबीर जी ने आज से 600 साल पहले अपनी वाणी में बताया था कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, और प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, और दूजे हरि भक्ति कर्म वाणी, और तीजे संदृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा, और ये 4 गुरु गुण जानो मरमा। कि जो पूर्ण सतगुरु होगा उसके लक्षण होंगे। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी खुद भी पढ़ते हैं और हमें भी ये शास्त्रों का ज्ञान पढ़ाते हैं। हमारे गुरुजी ने हमें गीता जी का एक एक श्लोक दिखा के पढ़ा रखा है, वेदों का एक एक श्लोक दिखा के पढ़ा रखा है। उन्होंने हमें ये सिद्ध कर रखा है सतग्रंथों से कि कबीर ही भगवान है, श्री कृष्ण जी हैं, ये 3 लोक के देवता है। ये देवता है, ये भगवान नहीं है। देवताओं की भक्ति से मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष होगा पूर्ण परमात्मा की भक्ति से। तो दर्शकों, अभी जो हमारा ये पहला टॉपिक था, पहला प्रश्न था, इसमें ये सिद्ध हो गया है कि कबीर बड़ा, कृष्ण में से कौन बड़ा है। दर्शकों, हमें बताने की जरूरत नहीं है, प्रमाण आपके सामने थे। आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि कबीर बड़ा या कृष्ण। अब हम कृष्ण पक्ष की तरफ चलते हैं। 1 मिनट आ रहे हैं सर। अभी सिद्ध हो गया है कि भाई कबीर बड़े हैं, प्रमाण मिल गया है। अब आप कैसे और सिद्ध? पहले मैं ये बताऊंगा कि वहाँ जो आदि नारायण का चर्चा किया गया है, तो नारायण तो विष्णु भगवान को भी कहा जा सकता है, और कृष्ण भगवान तो विष्णु जी के रूप में थे, तो वो वहाँ तो विष्णु जी का चर्चा करना चाहिए ना। कबीर कहाँ से आ गया? और आपका सही सवाल है, आपके पास इसका जवाब लेने के आ रहे हैं कि उसमें तो लिखा है आदि नारायण है, नारायण को तो भाई विष्णु को बोलते हैं। और ये जैसे प्रमाण कर रहे हैं सारी गीता का। गीता के 18 के अध्याय के 66वें अध्याय में कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझको मोक्ष दे दूंगा। ये उस चीज को क्यों नहीं मान रहे? ये कह रहे हैं कबीर भगवान है, तो कृष्ण जी सारी गीता के अंदर का निचोड़ ही है ना 18 का 66। उसमें कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब सारे पाप खत्म कर दूंगा और तेरे को मोक्ष प्रदान करूंगा। आप खोल के क्यों नहीं देखते 18 का 66? अब यहाँ पे फिर से सवाल आ गया है, इनसे जानेंगे भाई 1866 में 18 के अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण जी खुद कह रहे हैं कि भाई मेरी शरण में आ जा। दूसरा भी सवाल इनका था कि वो आदि नारायण जो है वो विष्णु जी की ओर इशारा कर रहे हैं। अब इस चीज का स्पष्टीकरण दीजिए भाई जी। जो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का जिक्र कर रहे हैं, आदि नारायण वाला क्लियर करो। आदि नारायण वाला जी हमारे गुरुजी ने बता रखा है सत्संग में कि नारायण मतलब होता है उस भगवान से जो जल पर आकर निवास करता है। तो विष्णु जी जल पे आकर निवास करते हैं, ठीक है, वो भी नारायण हो गए। पर आदि नारायण तो कबीर भगवान है, जो अमर भगवान होता है, जो पहले से जिसने सृष्टि रची है। आपको गीता और वेदों में आने को प्रमाण दिखाएंगे। तो परमात्मा चारों युगों में जब आता है, आप कलयुग में उनकी लीला देखिए। मगहर में भी जो ये क्या कहते हैं, अपने काशी में भी जो प्रकट हुए, तो सरोवर में कमल के फूल पे जल में आके विराजमान हुए, उनको ही आदि नारायण कहा है। नारायण तो विष्णु जी हो सकते हैं, पर आदि नारायण कबीर जी है जी। ठीक है, अब 18 से 66 का जवाब दीजिएगा, आप दीजिए। जो 18 अध्याय श्लोक नंबर 66 है, उसमें ये श्लोक है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सर्वधर्मों को मुझ में त्याग कर उस एक परमात्मा की शरण में जा। वास्तविकता में जो व्रज शब्द है उसका जो अर्थ है वो होता है जाना।
लेकिन बहुत से ऐसे गीता जी के अनुवादकर्ता हैं जिन्होंने इस व्रज शब्द का जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही गलत कर दिया है। इस शब्द का, व्रज शब्द का जो अर्थ है आप संस्कृत के शब्दकोश में देख सकते हैं। आजकल तो आप गूगल पे भी ये चेक कर सकते हैं कि व्रज का मीनिंग क्या है। तो ये बहुत से ऐसे अनुवाद करते हैं, जैसे स्वामी अड़गानंद जी महाराज जी हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से राम सुखदास जी हैं, जयदयाल गोविंदका जी हैं। ऐसे बहुत से अनुवादक हैं जिन्होंने इस एक शब्द का जो अर्थ है वो बिल्कुल ही विपरीत कर रखा है। उसका, जैसे गो का मतलब होता है जाना, और कोई उसको आना कर दे तो वो बिल्कुल ही गलत है। हमें इसका कंपैरिजन करना चाहिए, जो कि आज हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज सत्संग के माध्यम से कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं। दर्शकों, कबीर बड़ा या कृष्ण? डिबेट में आपने देखा कि कृष्ण पक्ष का कहना है कि श्री कृष्ण जी ने गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 में बोला कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करके मोक्ष कर दूंगा, इसलिए श्री कृष्ण जी ही सबसे बड़े हैं। इसके जवाब में कबीर पक्ष ने उत्तर दिया कि 18 अध्याय के श्लोक 66 में व्रज शब्द है जिसका अर्थ जाना होना चाहिए, जबकि हिंदू धर्म गुरुओं ने इसका अर्थ आना कर दिया, जो कि गलत है। तो दर्शकों, अब इस कथन की जांच करते हैं, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ। तो सबसे पहले ये श्लोक देखते हैं। ये आप देख रहे हैं गीता जी का 18वें अध्याय का 66 श्लोक, जिसमें यहाँ पर व्रज शब्द है, जिसका अनुवाद देखते हैं तो यहाँ पर आजा लिखा हुआ है। इसके अनुसार कृष्ण पक्ष का दावा सच निकला, लेकिन हमने इसकी जांच करने की सोची, क्योंकि जैसा कबीर पक्ष ने कहा कि व्रज शब्द का अनुवाद गलत किया है, तो अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं शब्द को। सभी अनुवादकर्ताओं ने भट्ठा बैठा रखा है। सभी ने कहा कि व्रज माने आजा, आना, जबकि व्रज माने जाना होता है। पहले इस शब्द कोश से क्लियर करते हैं। अब देखिएगा, संस्कृत हिंदी कोश वामन शिवराम आप्टे द्वारा इसका संग्रह किया गया है, और यह है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, ये सारा है, निर्वासित होना। व्रज माने जाना, आना नहीं होता। गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता। एक सीधी सी बात है। इंग्लिश वर्ड है गो, उसका अर्थ होता जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता। अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ज्ञान नहीं। व्रज माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कति ज्ञान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया। तो आपने देखा कि शब्दकोश में तो व्रज का अर्थ जाना ही है। अब देखते हैं हिंदू धर्म गुरुओं द्वारा अन्य अनुवादित गीता का ये श्लोक। अभी आप देख रहे हैं स्वामी ज्ञानानंद द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं स्वामी राम सुखदास द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं आसाराम बापू द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं सुधांशु जी महाराज द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अनुवादित गीता। दर्शकों, कमाल की बात है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन वालों ने संस्कृत के शब्दों का अर्थ करते हुए व्रज का मतलब जाना ही किया है। ये देखिए, इससे एक बात ये भी प्रमाणित होती है कि संत रामपाल जी महाराज व्रज का मतलब जाना जो बताते हैं वो बिल्कुल सही है, जो कि संस्कृत हिंदी शब्दकोश के अनुसार ठीक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अध्यात्म ज्ञान की कमी के कारण स्वामी प्रभुपाद जी ने भी भावार्थ करते समय व्रज का अर्थ आना कर दिया, क्योंकि इनको भी भगवान श्री कृष्ण से ऊपर जो भगवान है उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए व्रज का अर्थ भावार्थ करते समय आना कर दिया। ये आपने देखी 5 सुप्रसिद्ध धर्म गुरुओं द्वारा अनुवादित गीता, जिसमें सभी ने व्रज का अर्थ आना किया हुआ है, जो कि शब्दकोश से मिलान नहीं करता, जिससे स्पष्ट होता है कि गीता का ज्ञान किसी को नहीं है। अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा अनुवादित गीता। अभी आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा अनुवादित गीता। दर्शकों, गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 का सही अनुवाद संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया गया है। दर्शकों, ये देखकर हो सकता है किसी को ये बात हजम नहीं हो रही हो कि हमारे गुरुजन गलत अनुवाद कैसे कर सकते हैं, तो आपकी संतुष्टि के लिए इस व्रज शब्द की पुष्टि कुछ और प्रमाणों से करते हैं। क्या व्रज का अर्थ अन्य सदक ग्रंथों में जाना ही है या आना है? ये देखिए प्रमाण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, वाल्मीकि रामायण से 3 अलग अलग धर्म ग्रंथों से प्रमाण देख रहे हैं। यहाँ पर व्रज शब्द संस्कृत में है, साथ ही हिंदी अनुवाद किया गया है जिसमें साफ शब्दों में व्रज का अर्थ जाना ही किया है। इससे पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया
कि गीता ज्ञान देने वाला किसी अन्य प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी से बड़े भगवान की शरण में जाने को कह रहा है। एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे कि भाई साहब ने बोला कि गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में कह रहे हैं कि सारी पूजाओं को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। अब एक बात बताओ, जब गीता जी का ज्ञान स्टार्टिंग हुआ तो अर्जुन ने स्टार्टिंग में क्या दिया था कि मैं तो आपकी शरण में हूँ, जो मेरे हित में है वो मेरे को बताओ। अब जो पहले से ही शरण में है उसको दोबारा शरण में बुलाने का क्या औचित्य बनता है, ये तो पहले ही बता देते। दूसरी बात ये भाई साहब ने जो आपको बात बताई, जो हमारे गुरुजी ने बताई, ये व्रज का मतलब जाना होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि तू सारी धार्मिक, जैसे यहाँ के यज्ञ है, यहाँ की जो ओम नाम तक का मंत्र है, ये सारी कमाई तू मेरे को दे दे, यानी कि मेरा कर्जा दे दे। हम यहाँ पे एक काल के ब्रह्मांड में, ब्रह्म के ब्रह्मांड में रह रहे हैं, आप किसी के घर पे रहोगे तो रेंट तो लेगा ही, तो हम इसका जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इसका हमारे पर ऋण चढ़ता है। तो वो कहता है जो संत आपको भक्ति देगा, यज्ञ बताएगा, उन यज्ञों को आप यूज मत करना, स्वर्ग में महास्वर्ग में भोगना मत, वो भक्ति मुझे दे दो और फिर उस संत की शरण में चले जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष कर दूंगा। इतनी सी बात है, उसका सिंपल सा अर्थ है। एक व्रज का अर्थ जाने से आना, ये करके उन्होंने गलत कर दिया। तो इनके सवालों का जवाब मिला। हाँ, अभी कृष्ण पक्ष की तरफ चलते हैं। आप कैसे आप सिद्ध करोगे कबीर बड़े है कृष्ण बड़ा है? कौन? हाँ जी भाई साहब। भाई साहब, कृष्ण जो है वो सबसे बड़े हैं और ये आज तक जितने भी संसार में उनकी लीलाएं सबने देखी है, उस लीलाओं से भी प्रमाणित होता है कि कृष्ण भगवान सबसे बड़े हैं। जैसे कि एक दिव्य लीला उनके महाभारत के समय में देखने को मिलती है। महाभारत के समय में उन्होंने अर्जुन को जन्म मरण का रहस्य के बारे में बोध करवाया और उनका जो विराट रूप था, उस विराट रूप के सामने अर्जुन ने नतमस्तक होकर कहा कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सत्य ज्ञान दीजिए। तब श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया गीता के रूप में, वो प्रमाणित हुआ। और आजकल के सभी धर्मगुरु सबसे पहले भगवत गीता का ही जिक्र करते हैं, तो उनके उस विराट रूप से साक्षात हो जाता है कि वो पूर्ण परमात्मा थे और मनुष्य रूप में भगवान अवतरित हुए थे। और वो किस तरह ये कह रहे हैं कि वो भगवान नहीं थे, ये हमें बताया। हाँ जी भाई साहब, इनका सवाल 1 मिनट, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये कह रहे हैं कि आपने इनका सवाल सुना? इनका सवाल है कि गीता में श्री कृष्ण जी ने विराट रूप धारण किया। सारी दुनिया जानती है कि विराट रूप भगवान का था, ठीक है, भगवान अर्जुन उनकी शरण में थे, तो विराट रूप देखकर तो स्पष्ट ही है कि वो भगवान ही थे। इसका जवाब दीजिए। देखो जी, विराट रूप तो कोई भी धारण कर लेता है। विराट कोई धारण कैसे कर लेगा? आप धारण करके दिखाओ। भाई देखो, ये तो एक आध्यात्मिक शक्ति की बात होती है। कृष्ण जी में आध्यात्मिक शक्ति थी, अभी हम उस आध्यात्मिक शक्ति को गेन कर रहे हैं। और परमात्मा ये कहते हैं कि ये तो छोटे मोटे काम है। जैसे कि हनुमान जी भी विराट रूप धारण कर लेते हैं, रावण ने भी 10 सिर लगा लिए थे, तो क्या वो भी भगवान हो गया? दूसरी बात, वो जो विराट रूप था वो कह रहे हैं कि अर्जुन, ये आज से पहले तेरे को किसी ने नहीं देखा और ना आगे कोई देख पाएगा, ये तो मैं तेरे को दिखा रहा हूँ। और दूसरी बात, फिर उसमें उस विराट रूप को देख के अर्जुन कह रहा है कि भगवान, जो आपकी पूजा कर रहे हो उन ऋषियों को भी आप खा रहे हो, और जो आपके हाथ जोड़ रहे स्तुति कर रहे हैं उनको भी आप खा रहे हो, सामने वालों की सेना को भी आप खा रहे हो, हमारी सेना को भी आप खा रहे हो। तो जो खाने वाला हो गया, जो सबको खा ही रहा है, नाश ही कर रहा है, वो भगवान कहाँ से हो गया? खाने वालों को तो काल कहते हैं, उसको भगवान कैसे कहेंगे? कौन था विराट रूप? फिर कौन था? आप बताओ भाई साहब। जो गीता जी के अंदर 11 अध्याय है, श्लोक नंबर 32, उसके अंदर ये बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है कि जो गीता ज्ञान देने वाले हैं, वास्तविकता में वो श्री कृष्ण जी नहीं है। जो गीता जी का जो ज्ञान दिया है, वो ज्योति निरंजन ब्रह्म ने कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये ज्ञान दिया है। और जो उनका विराट रूप है, उससे पहले महाभारत के इस ज्ञान उपदेश करने से, इस गीता जी का ज्ञान उपदेश करने से पहले महाभारत में, इससे पहले किसी ने भी वो विराट रूप नहीं देखा है। उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया है कि मैं बड़ा हुआ महाकाल हूँ। अर्जुन इतना बड़ा योद्धा था, लेकिन फिर भी वो डर गया। इतना भयंकर रूप देख के उस परमात्मा का उसके अंदर, दिल के अंदर भय आ गया। ये उन्होंने, जो अर्जुन जी थे वो कृष्ण जी की रिश्तेदारी में थे, वो तो उनके बारे में सब जानते थे। कृष्ण जी का विराट रूप तो दुर्योधन जी की सभा में इस युद्ध से होने से पहले भी दिखाया गया था। उनकी तो 4 भुजाएं हैं कृष्ण जी की, तो जो विष्णु जी के अवतार हैं। लेकिन जो गीता जी के अंदर जो विराट रूप दिखाया वो तो 1000 भुजाओं का था। तो अर्जुन ने सवाल किया, हे सहस्त्रा बाहु, आप कौन हो? कृपा करके मुझे अपना परिचय दीजिए। तो वो ज्योति निरंजन काल ब्रह्म है, जिसने गीता जी के अंदर, कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया। ये तो एक नई बात निकल कर आई है। कृष्ण उपासक जितने भी कबीर कृष्ण को मानने वाले हैं,
इनका कहना है कि भाई आपके तरफ से सवाल हुआ था कि श्री कृष्ण जी ने विराट रूप किया, वो भगवान है। उनका कहना है कि श्री कृष्ण ने तो पहली बात तो गीता बोली नहीं, अगर बोली भी है गीता बोलने वाला वो एक काल बता रहे हैं कि वो काल है, और जो 1000 विराट रूप है उसके 1000 भुजाएं थी वो कोई काल है। अब मानते हैं क्या इस चीज? टीवी में देखा, महाभारत में देखा, गीता जी का ज्ञान कृष्ण ने ही दिया है, हमने श्री कृष्ण जी ने ही दिया है। अब तो ये एक नई बात हो गई ना कि गीता का ज्ञान कृष्ण दिया ही नहीं। और एक और बात है, हमारे धर्मगुरु ने भी यही बताया है, कृष्ण जी का जो वहाँ फ्रंट पे थे वो गीता का ज्ञान दे रहे थे। ये तो कोई अलग बात है, अलग बात हो गई है। मामला फिर उलझ गया है, मामला उलझ चुका है, सवाल जवाबों में उलझ चुके हैं। इनका कहना है कि श्री कृष्ण जी भगवान है, गीता का ज्ञान बोला है, विराट रूप धारण किया था इसलिए वो भगवान है। संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं, कबीर को जो बड़ा बता रहे हैं कि कबीर भगवान है, इनका कहने का मतलब है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया ही नहीं, और जो विराट रूप धारण किया था वो कृष्ण ने किया धरा ही नहीं, वो कोई और था, काल ब्रह्म था। अब भाई साहब इसका प्रमाण की जरूरत पड़ रही है, आप प्रमाण बताओ। हमारे साथ सदग्रंथ हैं, एक मिटाता हूँ भाई साहब आपकी तरफ, पहले इसका समाधान करते हैं। इसका प्रमाण हम आपको एक नहीं 2 सदग्रंथों में देंगे। एक तो दो में दे दो, बताओ। श्रीमद् देवी भागवत में देवी बता रही है कि ओम का जाप करो, हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है कि ओम का आप जाप करो और ब्रह्म लोक प्राप्त करो, ब्रह्म की पूजा है ये, और ब्रह्म को प्राप्त करके कल्याण करवाओ। ठीक है जी, ओम का जाप जो है वो ब्रह्म का जाप बताया, कृष्ण जी का जाप नहीं बताया गया है। यही गीता के अध्याय 8 श्लोक 13 में आप देखो, इसमें प्रभु जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं वो कहते हैं कि भाई अर्जुन, मेरा तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यावरण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तेजन देहम स याति परमाम गतिम, कि मेरा तो एक ओम अक्षर का मंत्र है, मैं ब्रह्म हूँ और मुझे प्राप्त कर ओम का जाप करके। अब आप ये भी सवाल करो कि क्या कृष्ण जी का मंत्र ओम है, और वो तो अपने आप को ब्रह्म कह रहे हैं। मतलब गीता में भी ये प्रमाण है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी नहीं दिया। हाँ जी, आपका सवाल बताइए क्या? हाँ, मैंने जो है ना आज तक ये नहीं सुना कि ब्रह्म भी भगवान होता है। ब्रह्म शब्द जो इन्होंने बोला है वो तो मेरे परे पार है, क्योंकि मैं आज तक जो है रामचरितमानस भी पढ़ता था। रामचरितमानस में लास्ट में पढ़ने के बाद ये आता था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमनर उतरा पारा। तो श्री राम जी थे वो विष्णु जी के अवतार थे, श्री कृष्ण जी थे वो विष्णु जी के अवतार थे। तो हमने तो श्री राम श्री कृष्ण ऐसे कह के अपने जीवन व्यतीत किया है। तो ये ब्रह्म जो शब्द बोला है, सुना ही नहीं है, ब्रह्म शब्द तो हमने सुना ही नहीं है, कृष्ण ही भगवान है। हमने तो कृष्ण तो ये हाँ, ब्रह्म तो ब्रह्म का नाम है, बस ये बस दबा रहे हमारे को जबरदस्ती। ब्रह्म क्या के ब्रह्म के नाम से फैला रहे हैं, ब्रह्म बोल के ब्रह्म फैला रहे हैं। भैया यहाँ पे अब एक नया सवाल उत्पन्न हुआ है, ये कह रहे हैं कि भाई ब्रह्म तो कुछ कहते नहीं, ब्रह्म तो भ्रम फैला रहे हो, कृष्ण ही सब कुछ है। आप बताइए ब्रह्म कौन है? कौन जवाब देगा आप में से? पीछे से कोई देगा? हाँ जी भाई साहब। देखिए जी, ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा। जैसे कि आपने एक श्लोक भी सुना होगा, कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो यहाँ पे पार ब्रह्म जिसको बोला हुआ है वो परमात्मा के लिए बोला हुआ है भाई। एक मिनट सवाल लेके आते पहले इनसे माइक में। हाँ जी। नहीं, ये ब्रह्म को परमात्मा बता रहे, तो हमारा क्या कृष्ण भगवान परमात्मा ने इतनी लीला कर दी उन्होंने? एक कबीर जी को जो जुलाया आया, एक झोपड़ी में अपना टाइम पास करके चला गया। हम लोग द्वापर युग से जब से गीता का ज्ञान दिया तब से उनकी भक्ति कर रहे हैं, अब क्यों हम अपनी भक्ति छोड़ दें? ये बताओ भाई, ब्रह्म का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। ब्रह्म कौन है इसका स्पष्टीकरण दीजिएगा, बताइए। देखो जी, इनका कहना ठीक है भाई, कृष्ण जी भी ब्रह्म हो सकते हैं, लेकिन आप ये तो बताओ, इन्होंने पहले कहा कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि कृष्ण जी का मंत्र राधे राधे है। अगर वो ब्रह्म कृष्ण जी ही होते तो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में वो कहते भाई अर्जुन मेरा मंत्र राधे राधे है, आप मेरा राधे राधे मंत्र जाप करो। लेकिन वो तो कह रहे हैं मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है, तो इसमें कृष्ण जी कहाँ से हो गए? वो ये बताओ ब्रह्म है क्या, कौन है, कहाँ से आए, क्या चीज है ब्रह्म, ये उनको जानना है, इसके बारे में नहीं पता कृष्ण के पुजारियों को। देखो जी, जो ब्रह्म है वो ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा, लेकिन गीता जी में बताया गया है 3 प्रकार के ब्रह्म है। एक क्षर ब्रह्म है, एक अक्षर ब्रह्म है और एक परम अक्षर ब्रह्म है। तो 3 प्रकार के ब्रह्म, यानी कि जैसे कि हम सोच लो ईश कहते हैं, ईश्वर कहते हैं और परमेश्वर कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के भगवान है। जिस भगवान के लोक में हम रह रहे हैं, ये 21 ब्रह्मांड है, ये ब्रह्म के हैं, यानी कि काल के हैं। इसको ज्योति निरंजन सर पुरुष भी कहते हैं, जिसका गीता में वर्णन भी है
और इससे बड़ा एक और भगवान है, उसको अक्षर पुरुष कहते हैं। और इन दोनों से बड़ा एक और परमात्मा है जो तीनों लोकों में आके सबका धारण पोषण करता है, उसको परम अक्षर ब्रह्म यानी कि पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने ब्रह्म का बताया। तो भाई कृष्ण के पुजारियों की तरफ चलते हैं, इनसे भी सवाल लेते हैं। जो कबीर के पुजारी हैं, संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं, इन्होंने तो सिद्ध कर दिया कबीर बड़ा है, उसका प्रमाण भी दे दिया गीता से, वेदों से। अब आप कैसे सिद्ध करोगे कृष्ण बड़ा है? कृष्ण भाई बड़ा ही है, जो कि उनके प्रिय मित्र थे सुदामा जी, तो उन्होंने उनका इतना बड़ा महल खड़ा करवा दिया था, उनकी आंख फट गई थी देख कर। और जो कबीर को बार बार भगवान कर रहे हैं ना, जो इतने भगवान था तो 4 बांस गाड़ के उन्हें टाइम पास कराया, झोपड़ी चूक रही थी, बरसात आ रही थी, अपने लिए भी 2-1 कोठा बना लेते, उसमें टाइम पास होया। सही बात है भाई। ये तो भाई एक मिनट, हाँ जी, कौन जवाब देगा इसका? कबीर अगर बड़ा होता तो अपने लिए महल बना लेता, कृष्ण जी ने तो सुदामा का महल बना दिया था। देखो जी, सुदामा का महल कृष्ण जी ने बना दिया, ठीक है जी, इतनी शक्ति के भगवान तो वो हैं, हम भी मान रहे हैं कृष्ण जी भगवान हैं, पर वो 3 लोक के भगवान हैं, कुछ लीलाएं तो उनके द्वारा भी होती ही हैं। अब कबीर भगवान की लीला अगर इसके समानांतर मैं लूँ तो आपने तैमूरलंग का नाम सुना है? तैमूरलंग वो राजा, मतलब पहले एक गरीब आदमी था, उनके घर रोटी तक नहीं होती थी, और कबीर परमात्मा ने ऐसी लीला करी, वो आपको सूक्ष्म वेद में सारा प्रमाण मिलेगा, कबीर जी की लीलाओं में मिलेगा कि कबीर साहब ने ऐसी लीला करी, उनके वहां जाके सिर्फ 1 रोटी खाई थी, 1 जल का लोटा पिया था, और उनको 7 पीढ़ी का राज दिया। आज भी भारत में प्रमाण है, वहां तैमूरलंग का पोता बाबर आके भारत में राज शुरू किया, 7 पीढ़ी तक, औरंगजेब तक उनका राज भारत में रहा, वो कबीर साहब ने दिया था, ये प्रमाणित लिखा हुआ है जी। बिल्कुल परमात्मा कहते हैं रोटी तैमूरलंग को देनी और ताते 7 बादशाही लेनी, तो कबीर परमात्मा को 1 रोटी खिला के और उन्होंने 7 बादशाही का राज दिया, 7 पीढ़ी का, औरंगजेब तक इनका राज रहा है। और फिर कबीर परमात्मा ने कहा था आपका राज जो है खंड हो जाएगा, औरंगजेब के बाद राज भी खंड हो गया, आप देख लो। तो जी कृष्ण जी का सुदामा का महल तो सबने देखा, और 7 पीढ़ी का राज जो कबीर भगवान ने दिया, ये है समर्थ की पावर। बोलो कबीर भगवान की जय। भाई इतिहास प्रमाण है, इन्होंने जो कहा है कि भाई एक मिनट सवाल क्लियर होने दो। उन्होंने सिद्ध किया सुदामा का महल बनाया, तो कबीर जी ने 7 पीढ़ी का राज दिया, वो इतिहास प्रमाण है, ये बात सिद्ध हुई। अब आप दूसरी बात बताओ, कबीर कृष्ण को कैसे बड़ा बताओगे? हर बात में कबीर बड़ा हो रहा है। और भी बहुत सारी लीलाएं करी है, कुब्जा का जो है कोट ठीक कर दिया था, गोवर्धन पर्वत उठा लिया था 1 उंगली से, गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ये कथा बहुत रोचक है। कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, कबीर जी ने क्या उठाया? जी बात ऐसी है, कबीर जी की एक वाणी है कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोणगिरी हनुमंत और शेष नाग सारी सृष्टि उठा रहा है, इनमें कौन भगवंत? अगर पहाड़ उठाने से भगवान सिद्ध हो जाते तो आप ये आपके ही प्रचलन में, आपके ही लोकवेद में कहते हैं कि शेष नाग के ऊपर पूरी पृथ्वी धरी है, तो इससे बढ़िया तो पर शेष नाग भगवान है। अगर पत्थर उठाने से ही भगवान बन जाते तो शेषनाग भी भगवान है, फिर उनको क्यों नहीं मानते? हनुमान जी ने भी पहाड़ उठा लिया, उनको भी भगवान मान सकते हैं। ये भगवान के लक्षण ही नहीं है, ना वेदों में लिखा हुआ कि भगवान वो माना जाएगा जो पत्थर उठाएगा। वेदों में तो परमात्मा की महिमा ही दूसरी लिख रखी है, तो इससे कोई सिद्ध नहीं होता। सही बात है भाई, फिर तो कृष्ण से बड़ा शेषनाग भगवान हो गया, उसने तो सारी पृथ्वी उठा रखी है। बताओ भाई, अब दूसरा कोई बताओ, कृष्ण जी कैसे बड़े हैं? शेषनाग के ऊपर भी तो कृष्ण भगवान ही विराजमान है, वो भी तो उसकी है। तो वो विराजमान है तो कृष्ण फिर भी शेषनाग ही बड़ा हो गया ना। और कोई सवाल दो। देखो भाई कृष्ण पुजारी, सुनो मेरी बात, हरे कृष्णा कहने से बात नहीं बनेगी, प्रमाण देने पड़ेंगे, सामने वाले आप पे भारी पड़ रहे हैं। अब आप ये बताओ कृष्ण जी कैसे बड़े हैं? ऐसी कौन सी लीला, कुछ तो बताओ, हर चीज का प्रमाण दे रहे हैं। हाँ, बांसुरी बजाते थे, सारी गाय उधर आ जाती थी, गाय जाती थी, पशु पक्षी आ जाते थे, चिपटते थे बहुत ज्यादा, एकत्रित हो जाते थे सिर्फ एक बांसुरी की धुन से। अभी सवाल नहीं, अभी चलन दो, अभी सवाल आपके पास लेंगे आके। भैया बांसुरी की बात आ गई है, कृष्ण जी में इतनी शक्ति थी, वो बांसुरी बजाते थे, गाय हैं, गोपी ग्वाल हैं, वृंदावन में सब इकट्ठे हो जाते थे। कबीर जी ने क्या शक्ति ऐसी कोई लीला करी है जो सारे इकट्ठे हो जाते थे? बताओ जी। करी है और अनेकों बार करी है। कबीर जी के एक शिष्य हुए हैं संत मुलकदास जी। एक बार उन्होंने कहा कि गुरुजी, कृष्ण जी जब बंसी बजाते थे तो सारी गाय और गोपी ग्वाल इकट्ठे हो जाते थे, उनकी वाणी इतनी मधुर थी। तो कबीर जी ने कहा भाई हम भी बंसी बजा के दिखाएंगे। तो जब कबीर जी ने बंसी लेके और बजानी शुरू करी, तो आप तो गोपी ग्वालों की बात करते हो, सुर नर मुनि जन और देवता
वो भी उस मुरली को सुनने के लिए आ गए थे। और जिस जमुना का जो दरिया बह रहा था वो दरिया भी एक जगह शांत हो गया था। इतनी मधुर वाणी बजाई थी कबीर साहब जी ने। इसका प्रमाण संत मुलकदास जी की वाणी में है कि एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, और सुर नर मुनिजन थकत भये वो रुक गया दरिया नीर। बंदी छोड़ सतगुरु रामदास की जय। प्रमाण है पीर साहिब भगवान है। भैया कृष्ण के पुजारी इन्होंने, आपके कृष्ण ने बंसी बजाई, उनके कबीर जी ने भी बंसी बजाई, सारा जमुना अमना सब थम गया था। अब कोई और लीला बताओ। मोर ध्वज के बेटे का शीश कटा हुआ उन्होंने जोड़ दिया था, उनकी लीलाएं इतनी है। जेल धाम से ही श्री कृष्ण जी तो जेल धाम से ही चमत्कार करने लग गए थे। आपने कहा कि श्री कृष्ण जी ने उनका ताम्र के लड़के का शीश काट करके उनको जीवित कर दिया था, गर्दन जोड़। सही बात है, भगवान ये काम कर सकते हैं भाई, कटे हुए गर्दन की तो भगवान ही जोड़ सकता है। आप बताओ कोई प्रमाण हुआ? हाँ जी इधर। हाँ जी, अगर श्री कृष्ण जी भगवान थे तो अभिमन्यु का क्यों नहीं जीवित कर दिया? और इन्होंने बहुत सारी लीलाएं बताई श्री कृष्ण जी की, लेकिन जो वेदों में लीलाएं बताई गई हैं पूर्ण परमात्मा की, जैसे कुंवारी गायों से उसकी तृप्ति होती है, तो परमात्मा है उसका जन्म मरण नहीं होता, लेकिन वो कोई भी लीला श्री कृष्ण पे फिट नहीं बैठती है। तो इससे ही प्रमाणित होता है कि कबीर भगवान है। नहीं अभी इनके ठीक है, आपकी बात सही है भाई, चलो वेदों में नहीं मिलता। इनने कहा कि भाई कृष्ण ने ताम्र ध्वज को जिंदा कर दिया गर्दन काट के। कबीर जी ने कुछ ऐसा किया? क्योंकि लोग चमत्कार को नमस्कार करती है भाई साहब। देखो जी, ये तो बहुत छोटी बात है कि एक ताम्र ध्वज जी का उन्होंने शीश जोड़ दिया। कबीर साहब जी ने ऐसे 4 लोगों को जिंदा किया हुआ है जिसका प्रमाण कबीर सागर में मिलता है। सबसे पहले उनके जो शिष्य हुए हैं सेऊ और सम्मन, सेऊ जी उनके शिष्य हुए, उनकी नाड़ कट गई थी। कबीर साहब ने उनकी नाड़ को जोड़ के एज इट इज उनको जीवित कर दिया। दूसरा ये प्रमाण मिलता है कि एक मुर्दा बहता हुआ नदी में जा रहा था और कोई प्रकरण चल रहा था, तो एक मुसलमानों के पीर थे शेख तकी पीर, उन्होंने कहा कि कबीर अगर तू भगवान है तो इस मुर्दे को जिंदा करके दिखा। तो कबीर साहब ने उसको ऐसे आदेश दिया, हे प्यारी आत्मा आप जहाँ भी हो कबीर हुक्म से इस शरीर में प्रवेश करो और मेरे सामने आ जाओ। तो वो मुर्दा उठ के जिंदा होके कबीर साहब के पास आ गया। ऐसे ही शेख तकी की मरी हुई लड़की को जो 12 दिन से कब्र में दबी हुई थी, कुछ दिनों से कब्र में दबी हुई थी, उसको वहां से कब्र से उठा के और उसको जिंदा करके अपने साथ ले लिया। ये कबीर सागर में प्रमाण मिलता है। अगर इसी से ही भगवान माने जाते हैं तो कबीर साहब तो डबल भगवान हुए, उन्होंने तो कई लोगों को जिंदा कर रखा है। भगवान की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।